हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। ये जो वैल्यूज है ना, ये लिखी हुई है मैंने, इसका यार कोई इलाज नहीं है, आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, इसमें वैल्यूज पे क्वेश्चन आएंगे। ये वैल्यूज अगर आपको याद हो जाएगी ना, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस पार्ट में आपको कैसे वैल्यूज याद करनी होगी, जैसे साइन कि 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√2, 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 डिग्री पे वैल्यू होती है 1। ऐसी कॉस 0 डिग्री पे 1 होती है, 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2, 90 पे 0, 10 की 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे 1/√3 होती है, 45 पे 1 होती है, 60 डिग्री पे √3 होती है और 90 डिग्री पे ND मतलब नॉट डिफाइंड। मतलब ये मैथ्स में ये वैल्यू अभी डिफाइन नहीं हुई है 10-90 डिग्री की, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो यार ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब आप कह रहे होंगे साइन कॉस 10 है, उसके बाद के तो आपने लिखी नहीं वैल्यू। क्या होता है इसके बाद होता है कॉसेक, सेक और कॉट। वो मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, तो पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो इस केस में अगर हम साइन कॉस टेन अगर हम याद कर लें, साइन कॉस टेन अगर हम याद कर लें, तो हम कॉसेक सेक कॉट उसका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं बोलूँ कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे पता है साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा के अब रेसिप्रोकल है, यानी 1 कॉसेक थीटा के बराबर है। तो साइन 0 की वैल्यू अगर 0 है तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, 1/0, क्योंकि नीचे है ना कॉसेक। लेकिन 1 जब भी नीचे 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, तो हम कह देंगे कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। सिमिलरली अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या बोला, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो जब 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2 का 2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू होगी 2। तो इस तरह से आप साइन कॉस 10 की अगर याद कर लो तो कॉसेक सेक कॉट की हो जाएगी। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, 10 का कॉट। और आपको यार ये याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। चलो फिर भी एक छोटा सा हिंट देता हूँ जिससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये देखो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 डिग्री की 1, है ना। उसके बाद ये जो कॉस की है ना, ये इसका एग्जैक्टली उल्टा है। ये देखो, यहाँ से 1 आ गया, ये 3/2 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 ये आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया। मतलब ये ऐसे चल रही है ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। फिर यहाँ उल्टा हो जाता है, 0 1/2 यहाँ से शुरू हो जाता है, पहले 0 यहाँ पर है, उसके बाद ये 0 यहाँ लास्ट में है, तो फिर 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये साइन और कॉस को याद करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको ये पूरा याद होनी चाहिए एकदम मुंह ज़बानी। साइन कॉस 10 की याद कर लोगे, बाकी कॉस एक्स सेक कॉट इन तीनों के रेसिप्रोकल है रेस्पेक्टिवली, तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको याद होगा। तो अगर आप ये याद रख लोगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जब तक आपको याद नहीं है, आप ये चार्ट खोल के बैठो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखनी पड़ेगी सारी वैल्यूज, और बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। अच्छे तरीके से मतलब ऐसे कोई भी आपको बोल दे एकदम से साइन 30, तो आपको याद होना चाहिए 1/2। कोई बोल दे साइन 45, तो आपको पता होना चाहिए 1/√2। कोई बोल दे साइन 0, तो आपको पता होना चाहिए साइन 0 0 होता है। कोई बोल दे साइन 90 डिग्री, तो 1। तो इस तरह से आपको साइन की कॉस की भी आपको याद होनी चाहिए, सारी वैल्यूज आपको ऐसे मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो एक बार ये वैल्यूज अगर आपको सारी याद हो गई, तो अब इसके बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल हो जाते हैं। एक बार वैल्यूज याद हो जाए ना आपको, तो क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाता है। तो वो क्वेश्चन देखते हैं कुछ प्रैक्टिस। तो गाइस इस क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये आपको वेरीफाई करना है, ये LHS इज इक्वल टू RHS हमें वेरीफाई करके बताना है। तो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 1060 डिग्री, 1030 डिग्री, 1060 डिग्री, 1030 डिग्री, ये LHS है और ये बराबर होना चाहिए ये इसके RHS के। तो अगर हमें इन सबकी वैल्यू पता होगी तो बस हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हम LHS से शुरू करते हैं, लेफ्ट वाले साइड से। तो LHS, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं याद है तो जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ चार्ट खोल के बैठो। 1060 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन से वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 एज इट इज, प्लस 1060 की वैल्यू √3, और ये मल्टीप्लाई में 1060 इंटू कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई, तो 1030 यानी 1/√3 तो मल्टीप्लाई
1/√3। तो LHS को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये √3 माइनस 1/√3 ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर आपका न्यूमरेटर में क्या है, √3 माइनस 1/√3। तो ये मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम लेना पड़ेगा। √3 माइनस 1/√3 न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, तो न्यूमरेटर में √3 आ जाएगा, ये 1 है मान लो। तो √3 इंटू √3 ये 3, और उसके बाद √3 इंटू ये √3 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1। तो ये आ गया आपका न्यूमरेटर। अपॉन में यहाँ नीचे वाले को सॉल्व करो, तो नीचे क्या है 1 प्लस √3 इंटू 1/√3 है, ये √3 से √3 गया, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 2। तो आपका क्या आंसर हो गया, अपॉन में 1 प्लस 2। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, तो ये 2/√3 और ये नीचे 2 तो है ही, तो ये 2 से 2 कटा, तो आपका आ गया 1/√3। तो जब मैं LHS को ऐसे सॉल्व करते हुए चले, यहाँ से ऐसे करा ना हमने सॉल्व, 1/√3 आ गया। तो RHS क्या है, 1030 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पुट भी कर रहे हैं, ये करी थी ना 1/√3। तो LHS हमारा 1/√3 आया, और RHS में बोल रखा है 1030। तो RHS में 1030 यानी कि 1/√3। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो वेरीफाई करना था हमें, तो बस। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, बस हमें वैल्यूज सारी याद थी, हमने पुट किया और LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और ये बता रखा है कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये भी आपकी वैल्यूज पे डिपेंड है। यहाँ पे 10, ये a प्लस बी पूरा थीटा ही तो है, तो इसकी वैल्यू √3 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि √3 की वैल्यू 10 की कब होती है। अगर आपको ये पता होगी, जो कि आपको कब पता होगी, जब आपको ये चार्ट याद होगा। कौन सा चार्ट, ये चार्ट। तो देखो 10 की वैल्यू √3 कब होती है, जब 60 डिग्री होता है, और 1/√3 कब होती है, जब 30 डिग्री होता है। ये याद होना चाहिए आपको कि 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। अगर आपको ये याद होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, तो ये √3 है, तो √3 वैल्यू कब होती है 10 की, 60 डिग्री पे। तो यानी कि ये जो a प्लस बी है, इसकी वैल्यू 60 है, a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री है। सिमिलरली 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पे। यानी कि a माइनस बी जो है, ये थीटा जो है, इसकी वैल्यू 30 डिग्री है। तो हमें ये भी पता चल गया कि a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री है। तो ये हमें पता चल गया दोनों कि a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री है, a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री है। तो a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से निकाली 30 डिग्री, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो मान लो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दूं, तो मैं ऐड कर रहा हूँ a प्लस बी, पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहा हूँ दोनों का, प्लस a माइनस बी, अब राइट हैंड साइड यानी 60 प्लस 30 90, तो सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो ये क्या होगा, ये b प्लस में b माइनस में, तो ये कट जाएगा, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो a की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। जब a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, तो आपको चाहे से आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल लो a की वैल्यू को, चाहे सेकंड में डाल लो, b की भी आ जाएगी। सपोज मैं इसको सेकंड में डाल रहा हूँ, तो सेकंड में डालूंगा या येलो से लिख रहा हूँ, तो a की तो 45 आ ही चुकी है, तो 45 माइनस b ये हमें निकालनी है, इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी, b को उधर भेजूंगा प्लस हो जाएगा, 30 को उधर भेजूंगा तो 45 माइनस 30 यानी 15 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ये तो पूछ रहा था a और b की वैल्यू फाइंड करना, तो कर दी, a की 45, b की 15। तो हमने ये कैसे सॉल्व किया, वही हमें वैल्यूज पता थी कि भैया 10 ये पूरा थीटा में है, 10 थीटा को a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 10 a प्लस बी की वैल्यू √3 है। और मुझे पता है कि 10 की वैल्यू √3 कब होती है, जब एंगल 0 से 90 के बीच में होता है। √3 तब होती है जब थीटा 60 डिग्री होता है। तो यानी कि जो a प्लस बी है, इसकी वैल्यू 60 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने देखा कि 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है 0 से 90 डिग्री के बीच में, जब 10 30 डिग्री होता है। यानी कि a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री है। उसके बाद फिर दोनों को ऐड किया तो a और b की इंडिविजुअल वैल्यू मिल गई, a की 45, b की 15। तो इस तरह से आपको वैल्यूज याद हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी, और क्वेश्चन देखने हो तो करा लेना। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, और आगे भी मैं कराऊंगा, एनसीईआरटी के भी दोबारा करा दूंगा, वैसे करा चुका हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आराम से पढ़ो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, रेगुलर फॉलो करते रहोगे तो पेपर से बहुत पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय।